हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथ्स। स्टेप बाय स्टेप मैथ्स में अब हम शुरू कर रहे हैं सीरीज़ जिसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस करने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा जाए तो तीन प्रोसेसेस हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट करना, सेक्शन फार्मूला यूज़ करना और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। तो इनमें सबसे पहले जो डिस्टेंस फार्मूला है स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ इसी को डिस्कस कर रही हूँ और हम ये देखेंगे कि डिस्टेंस निकालने में हमें कहाँ पर प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम को हम बड़ी आसानी से कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे हम दो पॉइंट्स में डिस्टेंस बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लीजिए हम सबसे पहले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं कि क्या है। तो आपके पास सपोज दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। इन दोनों के बीच में आपने डिस्टेंस निकालना है। तो शुरुआत में मैं इनके कोऑर्डिनेट्स इस तरह से लेती हूँ 3,4 और इसके 5,6। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए हम सीधे फार्मूले पर चलते हैं। फार्मूला कैसे बना, इसकी डेरिवेशन वगैरह ये अगर मैं लेती हूँ यहाँ पर तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये ऑलरेडी कर रखा होगा। तो हम यहीं से शुरू करते हैं कि ए बी का डिस्टेंस निकालने का हमारा फार्मूला है x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो चलो हम इसको x1 y1 ले लेते हैं, इसको हम x2 y2 ले लेते हैं। तो हमारे पास जब हम कैलकुलेट करेंगे तो x2 5 है, 5 माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 द होल स्क्वायर। It will give us 5 minus 3 will give us 2, 2 का स्क्वायर 4, 6 minus 4 will give us 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 and 4 अंडर रूट 8। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। ठीक है, चलिए अब मैं दूसरा एक लेती हूँ केस जिसमें इन दोनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो नेगेटिव हैं। सपोज मेरे पास ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -3 एंड -4, बी के पॉइंट हम वही लेते हैं 5 एंड 6। अब निकालिए डिस्टेंस ए बी। अब वही डिस्टेंस जब आप देखोगे तो ये सेम फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। तो 5 माइनस -3 द होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस -4 द होल स्क्वायर। सो यू विल गेट अंडर रूट 5 प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 प्लस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4 द होल स्क्वायर। अगेन इन द नेक्स्ट स्टेप यू आर गेटिंग 5 and 3 8, 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 64 प्लस 100, यू आर गेटिंग 164। देखिए कितना फ़र्क है, यहाँ अंडर रूट 8 है इसकी वैल्यू, यहाँ 164 है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें ये फ़र्क क्यों है ये इतनी क्लियर हमें नहीं होगा। अगर इसी को हम ग्राफ पे ये पॉइंट्स ड्रॉ करके देखें तो ये देखिए मैंने आपके लिए ये ऑलरेडी किया हुआ है। तो सबसे पहले तो अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं इनके पॉजिटिव हैं, ए के भी और बी के भी, तो इसका मतलब ये सेम क्वाड्रेंट में है। अगर दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अगर दोनों के x और y दोनों ही नेगेटिव हैं, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। अगर उनका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है पर x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अगर दोनों के इस तरह से हैं तो वो सेम क्वाड्रेंट में है। यानी कि अगर आपको दोनों पॉइंट सेम क्वाड्रेंट में मिलेंगे तो स्टूडेंट्स आपको जो उनका डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इस तरह से निकलेगा जैसे हमने यहाँ पर निकाला है, देख लीजिए। तो न्यूमेरिकल वैल्यू x2 और x1 की सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, y2 और y1 की सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसका एक रीज़न आप यहाँ भी देख सकते हो। ये एक्चुअली फार्मूला क्या है, ये एक राइट ट्रायंगल हमने बना लिया जिसमें जो x2 माइनस x1 है वो इसका बेस बना रहा है, y2 माइनस y1 इसका परपेंडिकुलर बना रहा है। और आपको पता है डिस्टेंस हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस निकालने के लिए बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आपको हाइपोटेनस का स्क्वायर देता है। तो बस फिर हम वही यूज़ कर रहे हैं ना, हम पाइथागोरस यूज़ कर रहे हैं। पर अगर ये एक ही क्वाड्रेंट में है पॉइंट तो इनका डिस्टेंस कम है, तो कम है इसलिए यहाँ ये इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है।
सब्ट्रैक्ट होकर हमारे पास 4 + 4 ये √8 बहुत कम आया है। यही अगर हम इस तरह से सेकंड केस जो हमने लिया था इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ क्या फ़र्क हुआ है? यहाँ फ़र्क ये हुआ है कि ए पॉइंट -3 -4 होने के कारण ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और जो बी है उसके सेम है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो बताइए उनका डिस्टेंस बढ़ गया कि नहीं? डिस्टेंस बढ़ गया, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट में जो डिफरेंस है वो भी एडअप हो गया। हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं तो 5 + 3 8 हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस वो भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, पहले से काफ़ी ज़्यादा हो गया क्योंकि 6 और 4 ऐड हो गए, पहले ये सब्ट्रैक्ट हुए थे इसलिए 2 आया था, देख लीजिए आप। तो क्या हम कोई जनरलाइज कर सकते हैं इसको कि कब हमें ऐड करना पड़ेगा, कब हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी। अब हम अपने आप को क्लियर कर लेते हैं कि अगर दोनों सेम क्वाड्रेंट में हैं तो उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को हम x के न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास बेस आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डिनेट उसकी वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो परपेंडिकुलर आ जाएगा। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर √ विल गिव अस डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। और अगर वो सेम क्वाड्रेंट में नहीं है तो हमें पहले क्वेश्चन को देखना है कि क्या उनके x कोऑर्डिनेट सेम साइन है या y कोऑर्डिनेट सेम साइन है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं तो फिर वो सेम क्वाड्रेंट में है। अगर उनके साइन अपोजिट हैं, एब्सिसा के साइन अपोजिट हैं या ऑर्डिनेट के या दोनों के साइन अपोजिट हैं तो फिर वो अलग अलग क्वाड्रेंट में हैं, तो फिर उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो एडअप हो जाएगी क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको इस केस में जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा तो उसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा करके देखते हैं। देखिए जी, अगर ये ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो -3 और -4 हैं और बी के कोऑर्डिनेट सेम हैं तो x कोऑर्डिनेट साइन डिफरेंट है, y कोऑर्डिनेट इसके भी साइन डिफरेंट हैं, तो ये डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में है और इनका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हो कि हम इस स्टेप को ना देखें, हम सीधे यहाँ पर देखें। इनका डिस्टेंस 5 + 3 8 और 8 का स्क्वायर, सपोज अगर यहाँ पर नेगेटिव भी आता है स्टूडेंट्स तो स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 + 4 10 हो जाएंगे, 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। तो आपका ये जो डिस्टेंस है वो √164 ये आपके पास आ गया। तो ये शॉर्ट मेथड आपने इसको सीखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है अपनी 10th क्लास की टेक्स्ट बुक में से। चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इन तीनों को हम नाम दे देते हैं A, B और C और हम इनके कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स 5, -2, B के कोऑर्डिनेट्स 6, 4 और C के कोऑर्डिनेट्स 7, -2। तो हमें चेक करना है कि क्या ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है या नहीं है। तो उसके लिए हमें तीनों साइड्स निकालनी पड़ेंगी। आइसोसेलेस उस केस में होगा अगर इसकी 2 साइड्स इक्वल आएंगी। चलिए, हमने जो अब नया मेथड सीखा है डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करने का, उसी के सहारे हम ये तीनों साइड्स निकालते हैं। सबसे पहले AB = √ डाल लीजिए। AB देखिए, इसके x कोऑर्डिनेट सेम है, सेम साइन है, इसका मतलब सेम क्वाड्रेंट में है। तो फिर इनमें डिस्टेंस कितना होगा? 6 - 5 1 होगा। 1 स्क्वायर इज 1 प्लस y कोऑर्डिनेट देखिए अपोजिट साइन है, ये अपोजिट क्वाड्रेंट्स में है। तो अपोजिट क्वाड्रेंट में लाई करने के कारण इनको एडअप कर लेंगे हम। इनका डिस्टेंस जो है वो एडअप हो जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू। 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर कीजिए 36, तो यू आर गेटिंग √37। अब हम AC निकाल लेते हैं। AC को डिस्टेंस फार्मूले से निकालने के लिए हमने नए मेथड से, यहाँ पर भी देखिए x कोऑर्डिनेट इनके सेम साइन है तो डिस्टेंस कम हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करके आपके पास आ गया 2, 2 का स्क्वायर आ गया 4 प्लस ये देखिए ये भी सेम साइन है, 2 - 2 विल गिव यू 0, सो √4 विल गिव यू 2। Now let us calculate BC also in the same way.
तो BC कैलकुलेट करने के लिए देखिए x कोऑर्डिनेट 6 एंड 7 सेम साइन है, सब्ट्रैक्ट कीजिए। डिस्टेंस इनका कितना है, 1 है, 1 स्क्वायर इज 1 प्लस ये y कोऑर्डिनेट देखिए, ये अपोजिट साइन है तो ये अपोजिट क्वाड्रेंट्स में है, डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में है, तो इनका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। 4 and 2 6, 6 का स्क्वायर 36, सो यू आर गेटिंग √37। तो इस तरह से आप जो क्वेश्चंस हैं वो इतने आसान हो जाएंगे आपके लिए कि आप इवन उनको ओरली डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले को इस तरह से यूटिलाइज करने के लिए अभी हमें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। चलिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो आपकी बुक से ये क्वेश्चन है, चेक एंड नेम द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। पॉइंट्स के नाम हमने A, B, C, D ये रख लिए ताकि अपनी हमें साइड्स के नाम लेने में आसानी हो। हम सबसे पहले तो चारों साइड्स निकालेंगे। हम AB को निकालते हैं। AB के लिए देखिए इनके कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट साइन है, एडअप हो जाएंगे। 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, और y कोऑर्डिनेट सिर्फ -2 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करिए 2 ही रहेगा। 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 and 4 √8, ये AB की साइड की वैल्यू आ गई। अब हम BC साइड निकालते हैं। 1 और -1, तो अपोजिट साइन है, एडअप कीजिए, इनका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, और y कोऑर्डिनेट यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो डिस्टेंस इनमें 2 ही रहेगा। 2 का स्क्वायर 4, तो ये साइड भी आपके पास आ गई √8। चलिए अब हम तीसरी साइड निकालते हैं CD। CD निकालने के लिए ये देखिए साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट होगा, इनका डिस्टेंस कम होगा, ये सेम कोऑर्डिनेट में होंगे, तो 3 में से 1 माइनस किया 2, 2 का स्क्वायर 4, और y कोऑर्डिनेट सिर्फ 2 है, तो 2 - 0 या 2 + 0 से 2 ही रहेगा। 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया √8। अब हमें लास्ट साइड DA निकालनी है। तो D और A को देखिए, इसका x कोऑर्डिनेट जो है सेम साइन है, सब्ट्रैक्ट कीजिए, डिस्टेंस कम होगा। 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, y कोऑर्डिनेट देखिए -2, तो -2 + 0 करें या -0 करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 का स्क्वायर 4 √8, तो चारों साइड्स इक्वल हो गई। तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, आइदर स्क्वायर और रोम्बस, क्योंकि इन दोनों क्वाड्रिलेटरल्स की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। पर फर्क क्या होता है, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं जबकि रोम्बस के डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। लेट अस चेक द डायगोनल्स। तो डायगोनल के लिए हम A और C पॉइंट लेते हैं, क्योंकि ये एक ऑर्डर में है, तो जब हम स्किप करके लेंगे तो वो हमें डायगोनल्स के पॉइंट मिलेंगे। तो AC का डिस्टेंस चलिए निकालिए, A और C। x कोऑर्डिनेट सेम है साइन, तो सब्ट्रैक्ट होगा 0। y कोऑर्डिनेट ये डिफरेंट साइन है, एडअप हो जाएंगे, इनका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। 2 + 2 4, तो 4 का स्क्वायर 16, तो ये आपके पास √16 यानी कि 4 इसकी वैल्यू आ गई, AC की वैल्यू। एक डायगोनल आपके पास आ गया। अब हम दूसरे डायगोनल BD की बात करें, इसको भी निकालें। तो देखिए ज़रा, x कोऑर्डिनेट 1 है, -3 अपोजिट साइन है, झट से एडअप कर लीजिए, इनका डिस्टेंस होगा 4 का स्क्वायर 16, और y कोऑर्डिनेट दोनों के ही 0 हैं, तो ये 0 ही रहेगा, तो ये भी 4 आ गया। दोनों डायगोनल्स इक्वल आ गए। तो फिर एज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड बोथ डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, तो हमने कंक्लूजन निकाला कि एज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड बोथ डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, देयरफॉर द फिगर इज स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखे हैं, आप इसकी और प्रैक्टिस कीजिए और मुझे उम्मीद है कि ये मेथड आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आप डिस्टेंस फार्मूला बहुत इजीली यूज़ कर सकेंगे। तो थैंक यू, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू।